हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं बनाने वाली हूँ 2 नंबर गोपाल जी की वूलन पोशाक। इसमें मैंने 2 कलर की ऊन का यूज़ किया है, वाइट और रेड। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले वाइट थ्रेड का यूज़ करूँगी। मैंने इस पोशाक को बनाने के लिए 4 नंबर की क्रोशिया का यूज़ किया है। सबसे पहले हम क्रोशिया हुक को लेंगे और धागे में एक बार लपेटेंगे और इस तरीके से एक लूप बना लेंगे, ऐसे। फिर हमें एक लूप के बाद एक चेन बनाना है और इस तरीके से मैं 25 चेन कंप्लीट करने हैं। मेरे 25 चेन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 2 चेन स्किप कर देंगे और तीसरे चेन में इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगले चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उससे अगले चेन में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही हर एक चेन में हमें सिंगल डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। सेकेंड राउंड में मैं रेड थ्रेड का यूज करूँगी। मैंने फर्स्ट राउंड वाइट से कंप्लीट कर लिया है। अब मैं सेकेंड धागे को जोड़ दूँगी। रेड धागा यूज करने के बाद मैंने 2 चेनें बनाई हैं और उससे अगले स्टिच में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम स्टिच में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरीके से। इस तरीके से हम डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही उससे अगले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम उसी स्टिच में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। इसे बनाने के बाद हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाई हैं। अब मैं वाइट थ्रेड का यूज करूँगी। इस तरीके से मैंने 3 राउंड में वाइट थ्रेड का यूज किया है। वाइट थ्रेड लगाने के बाद मैंने 2 चेन बनाई हैं, 1 2। इस तरीके से 2 चेन बनाने के बाद अगली चेन में हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो सिंगल डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। छः डबल क्रोशिया बन गई है हमारी। 1 2 3 4 5 6। अब हम थ्रेड लेंगे और 9 चेन स्किप करेंगे और 10वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अगली में भी ऐसे ही डबल क्रोशिया बना देंगे। उससे अगली में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें 12 चेनों में डबल क्रोशिया बनाना है। मेरे 12 चेनों में डबल क्रोशिया बन गई है। अब हमें फिर से 9 चेन स्किप करनी है
और उधर से 6 डबल क्रोशिया बना देंगे। चोली बनाने के लिए 6 आगे के लिए और 12 पीछे के लिए डबल क्रोशिया बना ली हैं। इस तरीके से मैंने 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। अब मैं इस चोली को सीधी कर लूँगी इस तरीके से। 3 राउंड में इतनी बन के रेडी हो गई है। अब हम 4th राउंड बनाएंगे। इसके लिए मैंने वाइट थ्रेड का यूज़ किया है। 2 चेन बना लेंगे। फिर अगली चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। अगले में भी सिंगल डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले में भी डबल क्रोशिया। ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैंने ये 4th राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं फिर से वाइट थ्रेड का यूज करूँगी। फिर से 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे अगली में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस चोली को जॉइंट कर देंगे। तो इस तरीके से हम चोली को जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद सिंगल लूप बन जाएगा। फिर से हम वाइट थ्रेड से ही 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर उससे अगली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम उसी स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन लेंगे, उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक नेक्स्ट चेन लेंगे, उसमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। मतलब एक चेन में एक डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में एक क्रोशिया, फिर उससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैंने रेड थ्रेड का यूज़ किया है। अब हम 2 चेन फिर से बना लेंगे और अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से सेम चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस राउंड में हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनेंगे इस तरीके से। एक डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से। एक डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं फिर से वाइट थ्रेड यूज करूँगी और इसमें हम अलग डिज़ाइन शुरू कर देंगे। यहाँ से एक चेन में 3 बार सिंगल क्रोशिया और फिर एक क्रोशिया, फिर से अगले चेन में सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, फिर एक लूप और फिर से एक लूप। ऐसे ही अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, फिर लूप और फिर एक लूप। ऐसे ही हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है।
अब मैं फिर से रेड थ्रेड लगा लूँगी और मैंने 2 चेन बनाई हैं। जो वाइट थ्रेड की गैपिंग है उसमें हमें रेड थ्रेड से चेन बनानी है। ऐसे ही वाइट थ्रेड में गैपिंग है, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, एक लूप, फिर से एक लूप। ऐसे ही मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। उससे आगे 2 राउंड और कंप्लीट कर लिए, मेरे 4 राउंड हो चुके हैं। अब मैं 5वें राउंड में अलग डिज़ाइन लगाऊंगी। जो इस तरीके से लगाई हुई है मैं आपको बताती हूँ। जो वाइट थ्रेड की गैपिंग है उसमें एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया। इस तरीके से एक स्टिच में 4 डबल क्रोशिया बनाइए और उससे अगले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। ऐसे ही ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से हमारी पोशाक रेडी हो चुकी है।